हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में एक इम्पोर्टेंट सवाल कह सकते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है एक, जो आपके सामने लिखा हुआ है पीछे। ये आपका चैप्टर चला हुआ है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। द्विघात समीकरण लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर को उठा करके। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं एक बार। बोला दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धन पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग दे रखा है। जिनके वर्गों का योग दे रखा है कितना, 365 दे रखा है। इसमें एक लाइन आई निकल के कि क्रमागत का तो मतलब होता है जो क्रमागत चलते हैं, क्रम से चलने वाले क्रमागत कहलाते हैं। इसमें एक लाइन निकल के आई, धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में ये प्रदर्शित कर दूं कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप यही जान लें कि पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर क्रमागत चलती रहती है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनंत तक जारी है। सम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कटे जाती है, क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या आपको नींद आ रही है। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसे ही विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं कटती है, विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से नहीं कटती अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 31। बहुत अच्छी है। एंड सो ऑन, अनंत तक जा सकती है। तो ऐसे ही होता है पूर्णांक। आपको एक बार पिछली वीडियो में बता दिया गया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको खोज सकते हैं, वहाँ पर ये परिभाषा लिखाई गई है। जो कि तो आज हमें एक वर्ड की आवश्यकता पड़ी कि पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, धन पूर्णांक हम बाद में जानेंगे, पहले हम जाने पूर्णांक किसे कहते हैं। और पूर्णांक से पहले कोई एक बच्चा मुझे बता दीजिए पूर्ण संख्या क्या होती है। बहुत अच्छी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर क्रमागत चलती रहती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सॉरी। अब आप जानते हो पूर्ण संख्या को, तो अब हम जान सकते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में एक नंबर आपको छोटी कक्षाओं में दर्शाया गया था। ऐसे दर्शाया जाता है कि बीच में रख दिया जाता है 0, उधर लिखा जाता है धनात्मक, लिखा भी जाता है धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक। और धनात्मक को आप बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे ही इधर लिखा जाता है ऋणात्मक। ऋणात्मक को आप बोल सकते हो क्या, निगेटिव नंबर्स। निगेटिव वाली राशियाँ इधर आएगी। 0 फिक्स हो गई। 0 एक तराजू हो गई। जैसे आपने तराजू को देखा है, तराजू 20 से पकड़ ली जाती है, आधा पटला इधर, आधा पटला इधर, दोनों बराबर है। 1 किलो वेट में आपने 1 किलो वस्तु चढ़ाई तो बराबर है, तो ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखना होता है। जैसे 1, 0 है, 0 के बाद यहाँ पे आपने डंडे खींचने शुरू किए और ये डंडे आपके अनंत तक जा सकते हैं। ऐसे ही डंडे आपने यहाँ तक खींचे, ये भी आपके अनंत तक जा सकते हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूँकि ये सारे प्लस के होते हैं और प्लस पे संख्या पे लिखा नहीं जाता है। पीछे यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। और कहाँ जाके रुकेगा, माइनस अनंत पे जाके रुकेगा। इधर कहाँ जाके रुकेगा, प्लस अनंत पे जाके रुकेगा। प्लस अनंत माइनस अनंत क्या होता है, ऐसी संख्या, एक ऐसी इतनी बड़ी संख्या जिसे लिखा या पढ़ा या गिना नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। जैसे आपने शुरू की काउंटिंग 1 से शुरू करी, 100 पे जाके रुके, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, मिलियन पे आप जाके रुके। मिलियन के बाद एक ऐसे कोई संख्या तो ऐसी रही होगी जिसे गिना नहीं जा गया होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ऐसे ही माइनस के नंबरों में भी क्या बोलते हैं, माइनस अनंत बोलते हैं। क्लियर है बात। इन सभी के सभी समूह को एक साथ लिख देना ही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है।
अगर परिभाषा में एक लाइन में बात करूँ पूर्णांक किसे कहते हैं, तो संसार के सभी माइनस वाले नंबर, संसार के सभी ऋणात्मक संख्याएं व धनात्मक संख्याएं एवं जीरो को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। समझ में आई बात। अब इन पूर्णांकों में आधा भाग होता है धनात्मक और आधा भाग क्या होता है, ऋणात्मक। जो धनात्मक भाग होता है, धनात्मक भाग होता है उसे धनात्मक क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक क्या कहा जाता है, पूर्णांक। और जो माइनस वाला मान होता है उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्या आप इस बात से श्योर हो, क्या आपको ये बात समझ आ गई। अगर केवल वो बोलता है पूर्णांक तो माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो सारी चीज़ें। अगर वो बोलता है धनात्मक तो वही क्रमागत संख्या है, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी आप बोल सकते हो। बात आती है ऋणात्मक की। ऋणात्मक का मतलब माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे वे क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन को वापस रिकॉल करेंगे। ये रफ कर दूँ भाई, देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वापस से शुरू करेंगे। आपको बोला गया दो क्रमागत धन पूर्णांक है, इसका मतलब वे संख्या क्रमागत रहेगी, एक तो बात ये है, और दोनों की दोनों क्या होगी, धनात्मक होगी। इसका मतलब यदि मैं कहूँ कि पहली संख्या x है, क्रमागत की बात कर लेता हूँ। अगर पहली संख्या 19 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 20। अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 21। अगर पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10। अगर पहली संख्या 23 है तो दूसरी क्या होगी, 24। कैसे पता लगता है, ऐसे पता लगता है जी, पहली संख्या यदि 5 है तो अगली जो संख्या होगी वह 6 नहीं होती और क्या होती है, 5 + 1 होती है। 5 + 1, और आपके माइंड की इतनी पावर है कि 5 + 1 आप तुरंत कह देते हो कि 6 आ गया। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होती है, 1 + 1 मतलब 2 होती है। अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 7 + 1 मतलब 8 होगी। अगर पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी, x + 1, और x + 1 ये जोड़ा नहीं जा सकता, जो का तो लिखा जाता है। इसीलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम कहेंगे माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, x + 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। उन्होंने कहा जिनके वर्गों का योगफल, आपको क्या दे रखा है, योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब होता है ऐड करना, प्लस का चिन्ह लगाना। जिनके वर्गों का कह रहा है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, पावर 2 करना, ये वर्ग कहलाता है। इसका मतलब जिनके वर्गों का योग कह रहा है, यहाँ लिख के देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है बच्चों, 365 दिया हुआ है। किन का, जिनके संख्याओं का। पहली संख्या क्या है जी, x, उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दूसरी संख्या क्या है, x + 1, उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। और योग कह रहा है तो बीच में क्या लगा दे, ऐड का निशान लगा दे, प्लस का निशान लगा दीजिए, बराबर किसके रख दीजिए, 365 के। अब ये क्वेश्चन द्विघात में चला जाएगा और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। जिससे आता है एक फॉर्मूला, इससे सूत्र आता है एक, यहाँ पे एक सूत्र लगने वाला है क्या, a + b की होल घात 2 का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। अगर आप एग्जाम में ऐसा कर रहे हो, काली पेंसिल से करना। अगर सूत्र लिखना आता है आपसे और सूत्र आपको श्योर पक्का है तो सूत्र को लिखे, अदरवाइज ना लिखे। काली पेंसिल से लिख के अंडरलाइन करोगे तो आपको नंबर पूरे दी जाती है। आगे आते हैं हम, इसे तो फॉर्मूला नहीं लगेंगे, जो का तो लिखेगा। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, x, और बी का काम कौन कर रहा है, 1, जो का तो काम करने वाले हैं जी। क्या आएगा, a की घात 2 मतलब x की घात 2 + 1 की घात 2 + 2 × x × 1, 2ab होता है और बराबर कितना है, 365। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे, एक भैंस कितनी भैंस होती है, 2। एक मार्कर कितने मार्कर, 2 मार्कर। इसी प्रकार 1x² कितना होगा, 2x² होगा।
एक की घात 2 का मान 1 होता है, क्योंकि एक की घात 2 का मान 1 गुना 1 गुना 1 कितना होता है 1 होता है, 1 ही कम 1 होता है, 2 ही कम 2 और क्या चिपकेगा x चिपकेगा, बराबर कितना होगा 365। यहाँ पे कितना होगा 2x², x वाला है तो उसके पास x वाला ही रखेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 2x, प्लस में क्या बचा हुआ है 1। कुछ नहीं किया बच्चों, ये जो का तो लिखा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंककि द्विघात में आपने जाना था पहले x की बड़ी घात को लिखेंगे, फिर x की छोटी घात को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे संख्या को लिखेंगे, ऐसे इसलिए लिखा गया है। प्लस का 365 इधर जाके माइनस का 365 बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ कितना आएगा 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 364, वो भी कहीं का माइनस का। ये मानो किसी दुकानदार पर आपका कर्जा है, दुकानदार को पैसा देना है 365, आपने जाके अगले दिन 1 रुपया दिया तो अब उसके कितने पैसे बचे 364 बचे, और यदि उसके बचे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर कितना बचेगा 0। ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर जो इसमें कॉमन आ रहा है, क्या होता है कॉमन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2a प्लस 2b और प्लस लिखा हुआ है 8, मैं जानना चाहता हूँ इसमें कोई कॉमन है, ऐसी कोई संख्या जो हर जगह पे लिखी हुई है, ऐसी कोई संख्या नहीं है सर। क्यों नहीं है 2 है वहाँ है नहीं, अरे है, अगर आप ध्यान से देखो 8 को क्या लिख देते हैं 2 गुना 4 भी लिखा जा सकता है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2। अगर मैं देखूँ इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा b, यहाँ पे बचेगा 2 चौक 8, मतलब 2 बाहर तो 4 अंदर। सेम यहाँ पे ही आप कॉमन ले रहे हो, क्या 2 है ये 2 दे देगा, 2 कॉमन उठा लिया आपने, यहाँ क्या बचेगा x² प्लस x, 2 से भाग करना और जो आएगा यहाँ लिख देंगे। देखते हैं 2 से भाग करके क्या आएगा, 2 ही कम 2 बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। यदि यहाँ पे 182 की गुना 2 में करोगे तो कितना मिलेगा 364 मिलेगा। जो चीज़ इधर गुना में होती है उधर क्या में जाती है भाग में, और 0 की यदि भाग करी जाए, 0 को किसी संख्या से भाग की जाए तो क्या आता है 0 ही आता है, ये आपको मालूम है। आते हैं यहाँ पे बचा x² प्लस x माइनस 182। यहाँ पे जो गुना में था वो 0 की क्या में चला जाएगा भाग में। ऑलरेडी जो गुना में होता है क्या में जाता है भाग में, जो प्लस में होता है क्या में जाता है माइनस में, जो माइनस में होता है प्लस में, और जो भाग में होता है गुना में। उल्टा होता है, जोड़ का घटा, घटा का गुना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, अगर बराबर से उधर जाता है। 0 को यदि 2 से भाग करूँगा क्या आएगा 0 तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको सीखनी है द्विघात, और द्विघात की ऑलरेडी आपके चैनल पर 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दी गई है द्विघातों को कैसे हल किया जाता है। आप ये बताइए जोड़ने वाली द्विघात है कि घटाने वाली? ये घटाने वाली द्विघात है, क्योंकि बाद वाला चिन्ह मायने करता है कि ये घटाने वाली है कि प्लस में जोड़ने वाली है। x के पास में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, मतलब 182 के ऐसे टुकड़े करो, 182 जो नंबर से दे रखा है 182 जो आपको नंबर से दे रखा है, इसके ऐसे 2 टुकड़े में डिवाइड कीजिए जिनकी गुना तो 182 ही बैठे, लेकिन घटाकर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो उसके लिए मेथड क्या होगा, आप 182 को क्या करें एलसीएम में तोड़े, गुणनखंडों में तोड़े। 2 से काटूंगा कितनी बार 18 का 9, 2 का 1, 91 है, 91 किससे कटेगा 13 सत्ते 91 होता है, और 7 से कटेगा, यह 7 से कटेगा या 13 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा। यो 3 का आपने सीधा फंडा भी सीख रखा है, 9 और 1 10 योगफल यदि कटता है 3 से तो कटेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं कटेगा। अब यह काटू 7 से 7 ही कम 7, 9 में से 7 जाकर कितना बचता है 2 के पीछे लग गया 1, कितना बन गया 21, 7 या 21 कितना आ गया 13। क्या 13 से डिवाइड करूँ? हाँ जी, कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, कितना आ गया 13। और नीचे जब तक 1 ना आए जब तक आपके गुणनखंड माने नहीं जाते। अब इनको ऐसे रूप में तोड़ना है कि गुना तो ये आनी है, कैसे 7 दूनी 14, तो 14 की यदि गुना करता हूँ 13 में तो कितना आएगा 182 डेफिनेटली आएगा, और यदि 14 में से 13 को घटा देता हूँ सबट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है 1, वही तो हमें चाहिए था। आते हैं x², यहाँ पे कितना आएगा बेटा 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। मान के चलो अगर मैं बोलूँ कि मेरी पॉकेट में 1 रुपया है
दूसरा बच्चा बोले नहीं जी आपकी जेब में 14 माइनस 13 रुपया है, तो भी तो 1 रुपये बचेगा ना। तो जहाँ पर एक था आपने क्या किया, केवल 13 माइनस 14 लिखा है, बाकी लाइन टू लाइन लिखा है आपने। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक के पास में एक्स चिपका हुआ था, तो आपने जो संख्या बताई वो घटवाद करके उसके पास में भी क्या चिपकाया, एक्स। जो 182 था वही चिपकाया, वो भी माइनस का बराबर 0। लाइन टू लाइन चलते हैं मैथ में। क्या करोगे, एक्स को अंदर लेके जाओगे, चिपकाना है केवल। 14 के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 13 के साथ क्या आ जाएगा, x 182 बराबर 0। ये दो पद कॉमन उठाओगे, ये दो पद कॉमन उठाओगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, 14 नहीं आएगा। x कॉमन उठाया, x प्लस कितना बचेगा, 14। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस के 13 आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, x 13 से जब भाग करोगे घर पे करना तो कितना आएगा, 14, ये 0। अब आपसे मैं बात करूँ कि पूरी लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 यहाँ है, x प्लस 14 यहाँ है। यही तो द्विघात का एक नियम है कि दोनों कोष्ठ एक जैसे होने चाहिए। तो ये दोनों एक जैसे हैं और आपने कॉमन उठा लिया x प्लस 14 को, अंदर क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा, 13 बराबर कितना होगा, 0। एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार दूसरा 0 के बराबर। x प्लस 14 बराबर क्या होगा, 0 एंड x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0। हम कह सकते हैं x प्लस के 14 उधर जाके एक होगा माइनस के, मतलब कि माइनस का 14 हुआ। ये एक आपका आंसर रहा। सेकंड की बात करता हूँ, माइनस का 13 उधर जाके एक होगा प्लस का। अगर आपको द्विघात सवाल के अंदर सोल्व करना होता है तो माइनस के मान को छोड़ दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, प्लस का मान आपको लिया जाता है। आप आंसर के लास्ट डिजिट पे पहुँचे हुए हो। आपसे पूछा क्या गया था, उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करें। आपने कहा माना वे दोनों, पहली संख्या क्या मान ली थी, x, दूसरी संख्या क्या मान ली थी, x प्लस 1। तब लिखोगे, तब पहली संख्या क्या है, x है, और x का मान कितना आया हुआ है, 13। तो पहली संख्या क्या कहलाएगी, 13, एक आंसर। दूसरी संख्या क्या मान रखी है बच्चों, क्या मान रखी है, x प्लस 1 मान रखी है, ठीक है। x का मान कितना आया हुआ है, 13, तो 13 प्लस कितना होगा, 1, क्योंकि x प्लस 1 में आपने x का मान रखा है 13, और 13 रे कितना होता है, 14। तो आप कह सकते हो वे संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 13 और दूसरी क्या है, 14। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों,